आगे बढ़ेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब कल की गई और इसमें बड़े फैसले नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी ऐसे रहे जिन पर मोहर लगी है। वहीं कार्यकारिणी में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। वहीं नीतीश कुमार ने संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके पहले से कयास लगाए भी जा रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दिया गया है। यहाँ कार्यकारिणी के फैसलों को लेकर इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आसिफ इकबाल ने जेडीयू के नेताओं से बात की है। कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, देखिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर जो भारत रत्न दिया गया, इसके लिए पार्टी ने आभार व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपके नेतृत्व में 12 सीट हमने जीता है। साथ ही साथ आजादी के मूल्य और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उन तमाम मूल्यों को संरक्षित करके हम नई राजनीति की दिशा जो हमने तय किया है, हमारा गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर जो भारत रत्न दिया गया, इसके लिए पार्टी ने आभार व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपके नेतृत्व में 12 सीट हमने जीता है। साथ ही साथ आजादी के मूल्य और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उन तमाम मूल्यों को संरक्षित करके हम नई राजनीति की दिशा जो हमने तय किया है, हमारा गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। हमारे साथ बहुत सारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। नरेंद्र नाथ जी हैं। कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया बिहार में और हम 12 सीट पर विजय हासिल किए। जो 2 सीट हमारी थी, 10,000 के मार्जिन से हम वहाँ हारे आके, और वहाँ भी मैंने कड़ी टक्कर दी है। हमारे नेता की स्वच्छ छवि, उनका जनाधार बिहार में कायम है और कुल 176 विधानसभा सीट में हमें बढ़त मिली है और हमने काम किया अपने नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आसान नहीं, उम्मीद है कि हमें 200 से अधिक सीट। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा जी, उसको कैसे देखते हैं? वो एक शरीफ अच्छे इंसान हैं, मेहनत करते हैं पत्रकार महोदय, पार्टी के लिए काम करते हैं और बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी हैं। पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी को और बल मिलेगा। सर अशोक चौधरी जी हैं, सीधे हम पूछ लेते हैं। सर, आज जो निर्णय हुआ उसको कैसे देखते हैं और इतनी बड़ी बैठक हुई है? नहीं, अच्छा निर्णय है। एक तो संगठन पर निर्णय हुआ है और दूसरा हमारा पॉलिटिकल निर्णय हुआ है। तो हमको लगता है कि इन दोनों निर्णय से पार्टी को बल मिलेगा, संगठन को बल मिलेगा और आने वाले समय में जो एक हमारा हमेशा ये भाव रहता था पार्टी के लोगों का कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसको बल मिलेगा। और संजय झा जी के अपॉइंटमेंट से जो नौजवान पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन जो राजनीति में है और क्योंकि लंबे समय से संगठन का इनको अनुभव है, उसका फायदा मिलेगा पार्टी को। कई पास किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं कई, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि खासतौर पे विशेष राज्य का दर्जा और या विशेष पैकेज किया है, वो हमारा पुराना डिमांड है। वो डिमांड पर हम स्टिल कायम हैं और हमारे जो केंद्र के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, जो हमारे एमपी, ये लोग निकट भविष्य में मिलेंगे भी प्रधानमंत्री से बात। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव टोंट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग तो सरकार में हैं, बहुत मजबूत हैं, एनडीए की सरकार है, तो अब इस बार आप लोग विशेष राज्य का दर्जा या विशेष। ये देखिए, तेजस्वी यादव डजंट डिजर्व दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। No, just because of he is a leader of institution, he can't keep on sending bouncers. We are doing, we are the people who have done it. In future also, we are going to do it. So let Tejasvi Yadav should be rest assured about that. Thank you so much. देखिए, साफ तौर पे अशोक चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी आराम करने की सलाह दी है उन्होंने, और दूसरी तरफ कि वो इस तरह के सवाल नहीं कर सकते कि जेडीयू क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी तरफ वो संजय झा के निर्णय से, संजय झा की कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में माने जाते हैं
और हर निर्णय में वो साथ रहते हैं। आज जो बैठक रही है उसका कितनी खुशी और क्या क्या रहा? नहीं तो पूरा खुशी है, पार्टी के लिए खुशी है। ये आपने देखा है कि जो रूटीन वर्क था हमारे 6-6 महीना पर, जो हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वो हुआ, उसमें भी निर्णय लिया गया। कई 2 प्रस्ताव आया, जो एक राजनीतिक प्रस्ताव है, एक जो संगठन संबंधी जो प्रस्ताव है उसको सर्वसम्मत से उसको पारित किया गया, और दूसरा है कि लास्ट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को घोषणा किया है, और उसके लिए सब लोग उत्साह। कितनी खुशी होगी और आगे सब वाले विधानसभा चुनाव में नहीं बहुत मैंने बेहतर होगा। जो हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, और वो जो है सब जगह जाने का जो है संगठन में इससे ज्यादा मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है, उमेश जी कह रहे हैं कि बहुत मजबूती मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलेश्वर कामत जी हैं। दिलेश्वर जी, और पार्टी को और मजबूती देने के लिए आदरणीय संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और पार्टी में काफी जान आ गया और काफी मजबूती के साथ संगठन मजबूत होगा। अब बिहार के आने वाले चुनाव में भी ये काफी इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव में काफी। इसीलिए तो संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्यकारी भी अध्यक्ष बनाया गया है, जो पार्टी के हित में होगा। पार्टी के हित में है और काफी मजबूती होगी। दिलेश्वर कामत जी हैं जो लोकसभा में जेडीयू के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बहुत मजबूती आएगी, और इससे पार्टी को और आगे विधानसभा होने वाले चुनाव में भी काफी मजबूती मिलेगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी हैं। आज जो निर्णय हुआ उससे कितनी खुशी? देखिए बहुत खुशी है, संजय झा बने, माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे ही, कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। अपना कुछ तो विकेंद्रीकरण के लिए करना भी चाहिए। अब काम का वजन बोझ भी हो जाता है ना, अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, तो ज्यादा से ज्यादा कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से सब जगह जाना होगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उतना नहीं जा सकेंगे ना। इससे जो चुनाव है बिहार में उसमें बिहार में भी फायदा होगा, और झारखंड में भी चुनाव होने वाला 2024 में, उसमें भी फायदा होगा। विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग आप लोगों ने एकदम 100% सही है, और इसको हम लोग सदन में भी उठाने काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे खीरू में तो राज्यसभा सांसद है, हमारे साथ सीधे सांसद महोदय हैं संतोष जी। संतोष जी क्या कहेंगे? कितनी खुशी? पहले तो सबसे पहले जानना चाहते हैं खुशी कितनी? किस चीज को लेके? संजय झा जी के अच्छा, देखिए संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इसका पार्टी को लाभ मिलेगा, और संजय झा जी अच्छे संगठन करता है, और मुझे विश्वास है कि संगठन को धारदार बनाएंगे, और जो संगठन बिहार और बिहार के बाहर संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे और समन्वय का भी काम करेंगे। देखिए साफ तौर पे संतोष जी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बहुत पार्टी को मजबूती मिलेगी और इससे धारदार होगी पार्टी। कैमरा अनीश के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जो संजय झा जी को सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मेरे प्रभारी थे और गार्जियन के रूप में मुझे आज बिहार में अपने पार्टी में सबसे ज्यादा मतों से मैं विजयी हुआ हूँ। 1,84,169 वोट, सारे वोटों का दिलाने का श्रेय उनको ही जाता है, संजय झा जी को। जी जी। और इससे क्या पार्टी को कितनी मजबूती और इनसे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी कि वो मिथिला क्षेत्र से आते हैं। जी जी। और इन्होंने जो विकास किया मिथिला में, ये विकास का अब सारे बिहार में इनके जो कार्य करने का क्षमता है, और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री की देता हूं कि इन्होंने अच्छा पद देकर के हम राज्य के दर्जे की मांग को अभी भी देखिए, तो हम लोग मांग रखे ही हुए हैं। 2-3 रोज पहले भी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, बात सब रखे हैं। देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आरपी मंडल हैं जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के निर्णय हुए हैं, और संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। बड़े फैसलों पर स्वागत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने सुना। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।